सभी आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा में, कमर सीधी। शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए एक छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। सभी म्यूट होकर सूत्र का उच्चारण करेंगे मेरे साथ। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। सभी को सादर जय जिनेंद्र। कल की क्लास का एक क्विक रिकैप करेंगे। कोई बोलना चाहते हैं कल की क्लास का कोई रिकैप? नहीं तो फिर आई विल प्रोसीड। किसी को भी बोलना है? क्या बोलना है? सूत्र बोलना है? कल का नहीं, सूत्र नहीं बोलना है, जस्ट क्विक रिकैप कि क्या किया था कल की क्लास में। हम लोगों ने तत्वार्थ की क्लास शुरू कर रहे हैं और ये ऐसे आगम में नहीं आता है पर आगम से रिलेटेड ही है, ऐसा आपने बताया था शायद। तो फिर उसके बारे में आपने काफी कुछ बताया और फिर हमने स्टार्ट किया था। अच्छा ठीक है। तो हमने कल कितने सूत्र कंप्लीट किए थे? दो। ठीक है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी है। कोई भी चीज बनाने के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स बहुत जरूरी होते हैं। वैसे ही मोक्ष को प्राप्त करने के लिए 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स कौन से है वो? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक और सम्यक चारित्र। फिर ये भी बताया था कि यहाँ पे सम्यक दर्शन की क्यों आवश्यकता पहले है और ज्ञान की आवश्यकता क्यों बाद में है। क्योंकि अगर आप सम्यक दर्शन ही नहीं होगा तो ज्ञान प्राप्ति में विलंब हो सकता है। कोई चीज देखने से हमको विश्वास होता है, देखने के बाद हम उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर उसका आचरण करते हैं। आचरण उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट सम्यक दर्शन को लिया गया है, फिर ज्ञान को और फिर चारित्र को। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने बात की थी। और दर्शन का मतलब क्या है? तत्व पर श्रद्धा रखना। जो सही है उसके ऊपर करेक्ट श्रद्धा रखना, और जो गलत है उसको गलत ही मानना। जो गलत है उसको सही मानने से विरुद्ध या विपरीत श्रद्धा हो जाती है, वो हमें मिथ्यात्व की तरह लेके जाता है। ठीक है, आज हम थर्ड वाला तत्वार्थ सूत्र का थर्ड अध्ययन करेंगे। थर्ड सूत्र का उच्चारण मैं 2 बार करूंगी, उसके बाद आप इंडिविजुअली एक बार उच्चारण करेंगे, फिर उसका मीनिंग समझेंगे। ठीक है, सभी के पास अपना अपना पीडीएफ है? किसी के पास नहीं है क्या? नहीं है। सभी के पास है जी जी। फाइन, तो इट इज पेज नंबर 4। मैं एक बार उच्चारण करूंगी। तनी सर्गा दधिग माधवा, तनी सर्गा दधिग माधवा। ठीक है, क्लियर है उच्चारण? किसी को ऐसे वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, कुछ भी नहीं ना? ठीक आ रही है, क्लियर है। ओके, एक बार और उच्चारण करूंगी, उसके बाद आप सब एक बार करना। तनी सर्गा दधिग माधवा। ठीक है, उच्चारण करेंगे आप एक एक। पहले अनीता जी आप करेंगे? मैं करूं? हाँ अनीता जी बोलिए। आज जय ज्वाइन जिनेंद्र। हुई हूँ सर। जय जिनेंद्र सर। पीडीएफ नहीं है मेरे, बोल रही हूँ मैं। तनी सर्गा दधिग दधिग माधवा। माधवा। हाँ, तनी सर्गा दधिग माधवा। दधिग माधवा। ठीक है, आज पीडीएफ करा लूंगी। मैम ये कहाँ पे लिखा हुआ है? थर्ड वाला सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के प्रकार, पेज नंबर 4। प्रथम अध्याय पेज नंबर 4 है। नंबर 5 है। हाँ ठीक है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम के बाद नेक्स्ट है।
सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के प्रकार दिए ना, उसके बाद का सूत्र हाँ मिला आपको? फिफ्थ में। मिला? ठीक है, आशा जी कोठारी आप प्रोनाउंस करिएंगे एक बार। हाँ, जय जिनेन्द्र, आशा कोठारी मैं बोल रही हूँ। तन्नी सर्गा दधि गमाद्वा। हाँ, बहुत अच्छे। भावना जी आप बोलेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तन्नी सर्गा दधिक माधवा। हाँ, बहुत अच्छे। बीना जी। जय जिनेन्द्र साहब। जय तन्नी जिनेन्द्र। सर्गा दद्धि माधवा। दधिग ग है दद्धि ना? माधवा। हाँ, माधवा। नेक्स्ट और कौन है? पुष्पा जी बागरेचा। पुष्पा जी बागरेचा आप है? समता जी आप भी है? हाँ जय जिनेन्द्र हाँ, साहब। जय जिनेन्द्र साहब बोलिए। तन्नी सर्गा दधिक माधवा। हाँ, बहुत अच्छे। वर्षा जी। तन्नी सर्गा दधिक माधवा। बहुत अच्छे। संतोष जी गोयल आप बोलेंगे। रेखा मेहर, रेखा जी मेहर आप बोलेंगे। रेखा जी। अब नहीं मेरे पास, मैं आज निकलूंगी। अच्छा, मैं बोलूंगी, पीछे बोलिए एक बार देखेंगे। तनी सर्गा दधिघ माधवा। सनी सर्गा ददित तनी माधवा। तनी 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 सर्गा सर्गा दधिघ दधिग माधवा। माधवा। ठीक है, बहुत अच्छा। प्रोमिला जी आप बोलेंगे। ठीक है, पुष्पा जी बागरेचा आप, आपने कहा नहीं, आपको बोलना है। ओके, ठीक है। ऑलमोस्ट सबका उच्चारण बहुत शुद्ध है, तो ज्यादा तकलीफ नहीं जाएगी। कल के 2 और आज तीसरा वाला, इसका एक्सप्लेनेशन एक बार करेंगे। अब हम लोगों ने क्या कहा था? सम्यक दर्शन। ठीक है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना बहुत जरूरी है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी? सभी को बोर्ड विजिबल है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हेलो। बोलिए। हाँ दीदी, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। आप पुष्पा जी हैं क्या? संतोष बोल रही हूँ दीदी। हाँ बोलिए ना, आपको प्रोनाउंसिएशन करना था। बोलिए। एक्चुअली में उनके नेट में थोड़ी प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। हाँ शायद हो सकता है। कल भी वो बोल रही थी तो आवाज नहीं आ रही थी, बताया था उन्होंने मुझे। अच्छा, ठीक है ना। आप सुन पा रहे हैं संतोष जी? ठीक है, कोई बात नहीं। जब भी आवाज आएगी तब आप प्रोनाउंसिएशन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तब तक विल कंटिन्यू। अभी आपको थर्ड बोला है, उसमें क्या दिया है? सम्यक दर्शन। जैसे उसके ऊपर हेडिंग दिया है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के प्रकार। उत्पत्ति का मतलब क्या है? जहां से कोई भी चीज उत्पन्न होता है उसे हम उत्पत्ति स्थान बोलते हैं, ठीक है ना। उत्पत्ति स्थान इज फ्रॉम वेयर इट टेक्स बर्थ। तो सम्यक दर्शन के 2 उत्पत्ति स्थान हो सकते हैं, या तो निसर्ग या तो अधिगम। तन्नी सर्गा दधिग माधवा, उसमें ही मीनिंग आया है अधिगम एंड निसर्ग। निसर्ग का मतलब क्या होता है? जो अपने आप अंदर स्वभाव में होता है, ठीक है ना। किसी के स्वभाव में ही होता है सम्यक दर्शन। जैसे तीर्थंकर, वो क्या होते हैं? स्वयं बोधित होते हैं, उनको बोध देने की जरूरत नहीं है। उनका जो दर्शन होता है वो सम्यक प्रकार का होता है, इसीलिए वो निसर्ग की कैटेगरी में आते हैं। मीन उनके स्वभाव में ही सम्यक दर्शन होता है, उनको अलग से कोई चीज पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन लाने की जरूरत नहीं है। बट बहुत अधिकांश लोग ये कैटेगरी में आते हैं, दिस इज अधिगम। अधिगम का मतलब किसी और के उपदेश देने को, जैसे गुरु भगवंत है, साधु संत है, तीर्थंकर भगवान है। अगर हम उस आर्य में है तो तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनकर, या कोई भी अन्य बुद्ध हो जिसकी वाणी सुनकर हम बोधित हो जाते हैं, उसके बाद अगर हम सम्यक भी बनते हैं तो उसे हम अधिगम कहते हैं।
और बहुत ऐसे हैं ये आर्य में जो ना प्रवचन सुनते हैं, मानसा के सानिध्य में रहते हैं, उनका बोध प्राप्त करने के बाद सम्यकदर्शी बन जाते हैं। ठीक है ना। तो अगर किसी और के उपदेश से अगर हमें बोध होकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो वो अधिगम की कैटेगरी में आता है। और अगर स्वतः उनके नेचर में ही है तो वो तो कैसा वाला जीव है, वो तो केवली वाला जीव है या तो वो चरम शरीरी वाला जीव। मीन्स उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके वो केवल ज्ञान पहुंचेंगे। ठीक है ना। तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करने वाला जीव, केवली बनने वाला जीव, मोक्ष में जाने वाला जीव और तीर्थंकर, ये सभी जीव निसर्ग स्वभाव वाले होते हैं। जैसे हमने अंतगढ़ में सुना है 90 आत्माओं का वर्णन उन सब का अधिगम में आता है। वो सभी प्रत्येक बुद्ध हुए हैं, किसी और से बोधित होने के बाद उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति। ठीक है। तो तीर्थंकर का वर्णन निसर्ग में आता है, अधिगम का वर्णन अंतगढ़ की 90 आत्मा भी ले सकते, हमारे जैसे जीव भी हो सकते हैं। भले ही ये भाव में हम लोगों को केवल सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, बट कभी ना कभी हमारे, क्योंकि हम भवी आत्मा है, हमको मोक्ष की अभिलाषा है, हम कभी ना कभी अधिगम से या पर उपदेश से सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया। तो सम्यक दर्शन के दो उत्पत्ति स्थान, एक निसर्ग, एक अधिगम। क्लियर है। इसमें किसी को कुछ डाउट है? जय जिनेन्द्र, जैसे अधिगम का मतलब यही है ना, किसी के उपदेश सुनकर हमें हाँ। बोध हो। करेक्ट, वही बोला ना, अंतगढ़ सूत्र में 90 आत्माओं का वर्णन है। जैसे अर्जुन माली है जी। जैसे दर्शन है, जैसे गजसु कुमार मुनि है, अतिमुक्त कुमार है, इन सब ने क्या किया, इन्होंने तीर्थंकर भगवान के मुखारबिंद से उपदेश सुना और अपने आप को, आत्मा को तिराया, इन सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। तो ये अधिगम माना। बट ये कब हो सकता है? जब आपके पूर्व भव में आपने वैसे शुद्ध निर्मल मीन भावना भाई है, आपकी आत्मा उतनी निर्मल है, तभी आप वह भव में चरम शरीरी बन सकते हैं। मीन्स इट इज नॉट वन, एक ही भव का नहीं है, बहुत सारे भवों का इकट्ठा पुण्य जब आता है, जब आप चरम शरीरी बनते हो, तभी ये सिर्फ एक ही सानिध्य मिल जाता है। तब वो, अब बोलते हैं ना, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं कि एक बार ही उन्होंने मानसा का व्याख्यान सुन लिया और उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर लिया। हमने अनंती बार सुना है, अनेकों बार सुना है, फिर भी हम लोगों को वो भाव नहीं आते। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, जितना मानसा के सानिध्य में रहेंगे, गुरु भगवंतों के सानिध्य में रहेंगे, उतना हमारे कैरेक्टर्स में चेंज होता है, नो डाउट, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बट किसी किसी का सिर्फ एक व्याख्यान सुनने से ही उनको बोध हो जाता है, होता है ना। तो वो बहुत सारे भवों के पुरुषार्थ का नतीजा है। ओके। बट किसी के एक उपदेश से अगर भी सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो वो अधिगम की कैटेगरी में नहीं आता। पर सर्व उनको बोध ही है, उनको अवधि ज्ञान है कि हाँ, मैं तीर्थंकर बनने वाला हूँ, मैं चरम शरीरी हूँ, मैं मोक्ष को प्राप्त करने वाला हूँ, तो वो निसर्ग की कैटेगरी में आता। ठीक है, क्लियर है? इसमें कुछ चरम शरीरी भी इसमें आएगा, निसर्ग में आएगा। चरम शरीरी अगर उपदेश से होता है तो वो अधिगम में आएगा। हमें क्या पता चलेगा कि ये चरम शरीर को उपदेश से आया है या निसर्ग? जैसे अभी अंतगढ़ में, ठीक है, वो सभी चरम शरीरी वाले जीव ही थे, बट उनको स्वतः नहीं आया, वो तो अधिगम में आ गया के बाद आया, तो वो अधिगम की कैटेगरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तीर्थंकर केवली, हाँ बोलिए। तीर्थंकर केवली को तो स्वयं वो होता है ना बोध। हाँ, तीर्थंकर, नॉट केवली, तीर्थंकर। ओनली तीर्थंकर। हर केवली में निसर्ग नहीं होता, केवली में अधिगम भी हो सकता है। क्योंकि अभी 90 आत्मा का वर्णन है तो वो सभी केवली ही है, वो तीर्थंकर नहीं है। जो तीर्थंकर गोत्र बांधता है सिर्फ वो तीर्थंकर बनता है। ठीक, करेक्ट ना। जाते तो दोनों भी मोक्ष में ही है, बट एक तीर्थंकर के पद से चलता है जो 4 तीर्थ की स्थापना करता है, और केवली सिर्फ स्वयं जाते हैं, बाकी किसी को तिराते नहीं। और दैट इज द डिफरेंस बिटवीन तीर्थंकर एंड केवली। जाते दोनों भी मोक्ष में ही है, बट तीर्थंकर की भावना अपने आप को भी तिराना है, दूसरों को भी तिराना है। केवली की भावना इन द सेंस, केवली सिर्फ अपने आप को ही तिराते हैं, दूसरों को तिराने का भाव नहीं है। ठीक है ना। मतलब केवली स्वयं तीर्थते हैं और तीर्थंकर 4 तीर्थ की स्थापना करके वो वो करते हैं। ठीक, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ। ठीक है ना। ओके। नेक्स्ट वाला 4th में जाएंगे। और किसी को कुछ डाउट है इसमें? ये निसर्ग का क्या मतलब हुआ?
निसर्ग। निसर्ग का मतलब अपने अंदर ही वो होना, सम्यक दर्शन अपने आप आता है। जैसे अभी तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तब कितने ज्ञान होते हैं उनको? 3 ज्ञान होते हैं। ज्ञान। ज्ञान, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान द्वारा उनको मालूम है कि वो तीर्थंकर बनेंगे और तीर्थ की स्थापना करके मोक्ष जाएंगे। तीर्थंकर बनने वाले जीव में सम्यक दर्शन तो स्वतः ही होगा, मिथ्या दर्शन तो हो ही नहीं सकता, सम्यक दर्शन। तो उनको कोई बोलते नहीं है कि आपके अंदर सम्यक, उनके अंदर स्वतः सम्यक दर्शन होता है अपने आप। जैसे कि कोई बच्चे हैं, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो क्रिएटिव आर्ट में बहुत निपुण होते हैं, उनको सिखाने की जरूरत नहीं, दैट इज विद इन देम। हर एक इंसान के अंदर एक क्वालिटी होती है विच इज विद इन हिम और हर, उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, दैट इज कॉल्ड निसर्ग। ओके। ठीक है। अधिगम का मतलब है जब आप बाहर कोई आपको, जैसे आप क्लासेस जाते हो, क्लासेस में आपको कुछ सिखाया, उसके बाद आप निपुण बनते हो, दैट कम्स अंडर अधिगम कैटेगरी। क्लियर हुआ? मैं एक हाँ नए एग्जाम्पल दे रही हूँ संसार का, जैसे डिफरेंस समझाने की। पर उपदेश से उससे बहुत दूसरे ऊंचा, उपदेश। हाँ, बाकी उससे बहुत ऊंचा है निसर्ग अधिगम। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, जो अपने अंदर हिडन क्वालिटी है, जो कोई नहीं बताते हैं, हमको खुद को स्वयं मालूम है कि आई एम गुड इन दिस, दैट इज निसर्ग बाय बर्थ। एंड अधिगम का मतलब है किसी ने आपको कहा, हाँ आपकी ये क्वालिटी अच्छी है, आप करो, एंड देन यू वेंट इनटू दैट फील्ड एंड आपने एक्सेल किया, वो अधिगम की कैटेगरी में आता है। क्लियर? जी। हाँ, ओके। नेक्स्ट ओके। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, 4th वाला। जी। दिख रहा है? वो क्लियर है ना? हाँ जी। एक बार मैं उच्चारण करूंगी, उसके बाद आप करना। अब तत्वों के नाम की तरफ जाएंगे। जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षा, तत्वम। ठीक है। जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास्तत्वम। ठीक है, एक बार आप लोग उच्चारण करेंगे। बोलिए अनीता जी। जीव, अजीव, आश्रव, जीवा, बंध, नहीं, एक मिनट। जीवा, जीवाश्रव, जीवा, जीवाश्रव, बंध, बंध, संवर, मोक्ष, वर, संवर, निर्जरा, निर्जरा, संवर, निर्जरा, निर्जरा, मोक्षास्तत्वम। मोक्षास मोक्षा, तत्व, हाँ, मोक्ष तत्व, मोक्षास्तत्वम। मोक्षास तत्वम। हाँ, बहुत अच्छे। संतोष जी आप बोलेंगे। जीवा, आशा जी आप बोलेंगे। जी। बोलिए। जीवा, जीवास्त्र, जीवाश्रव, जीवास्त्र, व बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास तत्वम। बहुत अच्छे। वो दीदी मेरी आवाज आ रही है? जीवाश्रव एक ही है, वन वर्ड है। हाँ, जीवा, जीवास्त्र। हाँ, बोलिए भावना जी आप बोलेंगे। जी। जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास तत्वम। बहुत मोक्षा। अच्छे। मोक्षा, हाँ। बीना जी आप बोलेंगे। जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास्त, मोक्षास्त मोक्षास्तत्वम, तत्व है वो, तत्वों के नाम है ना, तो मोक्षास्तत्वम। मोक्षास तत्वम। बहुत अच्छे। समता जी आप बोलेंगे। हाँ। जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षा इस्तत्वम। मोक्षास्तत्वम। मोक्षास्तत्वम। बहुत अच्छे। वर्षा जी। वर्षा जीवा, जी आप बोलेंगे। हाँ, जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास तत्वम। बहुत अच्छे। रेखा जी मेहरा आप बोलेंगे। नहीं, मेरे पास नहीं है। अच्छा, मैं बोलूं आप पीछे से रिपीट कीजिए। जीवा, जीवाश्रव, जीवा, जीवास्त्रव, बंध, बंध, संवर, निर्जरा, संवर, निर्जरा, मोक्षास्तत्वम। मोक्षास्तत्वम। बहुत अच्छे। प्रमिला जी आप बोलेंगे। जी। जीवा, बोलिए। जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास तत्वम। बहुत अच्छे। मंजू जी सिंघवी आप अभी ज्वाइन हुए हैं।
मंजू जी, हाँ बोलिए। आप अभी ज्वाइन हुए ना? हाँ, हाँ, तो आप थर्ड वाला फोर्थ वाला दोनों साथ में बोलेंगे। आपके पास पीडीएफ है? अभी नहीं है मेरे पास। ठीक है, अभी एक बार मेरे पीछे रिपीट कीजिए आप। तनी सर्गा दधि तनि सर्गादधि ग माधवा। ग माधवा। ठीक है, इसमें सम्यक की उत्पत्ति के प्रकार बताए हैं, 2 प्रकार के होते हैं। सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है? निसर्ग से और अधिगम से। निसर्ग का मतलब अपने अंदर ही होना, विद इन योर सेल्फ, ओके। और अधिगम मीन्स किसी के पर उपदेश से, जैसे साधु साध्वी के उपदेश से मिलने वाला सम्यक दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट वाला है तत्वों के नाम। बोलिए। जीवा जीवाश्रव जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा बंध समर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। मोक्षतत्वम मोक्षास्तत्वम। मोक्षतत्वम। ठीक है। अब हम लोगों ने तत्वों के बारे में विचार किया। कितने तत्व बताए गए हैं 25 बोल में, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है? 9 तत्व। बट यहाँ पे कितने तत्वों के नाम दिए गए हैं? सिर्फ 7। द रीजन बीइंग, यहाँ 7 तत्वों के नाम कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और अल्टीमेटली मोक्ष। ठीक है ना? तो 7 ही तत्वों का नाम दिया है। इसका एक कारण होता है। दो कौन से तत्व नहीं है इसके अंदर? पाप और पुण्य। पाप और पुण्य। ठीक है, जब आप पाप करते हो और पुण्य करते हो, ये दोनों क्या है? कर्म के प्रकार होते हैं। ठीक है, कर्म जब आप करते हो वो आत्मा के साथ लगता है। कर्म का अंदर आत्मा के साथ आना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? आश्रव। वो पुण्य हो सकता है, वो पाप हो सकता है, बट इट इज अ फॉर्म ऑफ आश्रव। इसीलिए जब तत्वार्थ पढ़ते हैं तो पाप पुण्य को आश्रव और बंध में ही संयोग किया गया है। क्योंकि जो कर्म अंदर आएगा वो आत्मा के साथ लगेगा। आने की प्रतिक्रिया को आश्रव कहते हैं, आत्मा के साथ लगने वाली प्रतिक्रिया को हम बंध कहते हैं। तो पाप पुण्य, वो भले पाप हो भले पुण्य, क्योंकि कर्म दोनों प्रकार से कर सकते हैं। अच्छे कर्म भी करते हो, बुरे कर्म भी करते हो। अच्छे कर्म करने से पुण्यवानी के बंध होता है, बुरे कर्म करने से पापों का बंध होता है। तो आएगा, आत्मा के साथ आएगा जब भी लगेगा ना। तो आने का दरवाजा क्या है? आश्रम। आश्रम। द्वार इज आश्रम। एंड किसको लगेगा आने के बाद? आत्मा को लगेगा जगत बंद। इसीलिए पाप पुण्य को इसी के अंदर सम्मिलित करने के कारण हमारे पास अभी कितने तत्व है? सिर्फ 7 तत्व। ऐसे नहीं है कि वो 2 तत्व नहीं है, बट इसी के अंदर समाहित किए। क्लियर? क्यों 7 है इधर समझ में आया? क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि हमने जनरली 9 तत्वों के बारे में पढ़ा है, बाकी 2 तत्व तत्वार्थ में क्यों नहीं है? क्योंकि पाप पुण्य इज द वे टू कम। और कैसे आएगा अंदर? आत्मा के साथ लगने के लिए आश्रव के द्वारा आएगा, और बंध से आत्मा के साथ लग जाए, इसीलिए वो इसी के अंदर आता है। ओके, सो तत्वों के नाम इस प्रकार है। अब ये क्यों ऐसे ही क्रम में दिया गया है? पहले जीव है, बाद में अजीव है, बाद में आश्रव है, बंध है, संवर है, निर्जरा है, मोक्ष है। पर जब हम 25 बोल में पढ़ते हैं तब हमारा क्रम क्या होता है? जीव तत्व, अजीव तत्व, पाप तत्व, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ऐसे पढ़ते हैं ना? वो क्रम है। तत्वार्थ में क्रम थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? आई विल एक्सप्लेन। फर्स्ट कौन सा तत्व है? जीव तत्व। ठीक है ना? अगर ये तत्व फर्स्ट नहीं है तो ये बाकी के सभी तत्व वेस्ट है। क्योंकि करने वाला ये, भोगने वाला ये, चेतना की शक्ति भी इसी में, किसमें है? जीव में। स्वयं करता भी है, भोगता भी है, चेतना की शक्ति उसके अंदर ही है। जब तक जीव कोई कर्म करेगा ही नहीं तो मोक्ष की कामना करेगा ही नहीं। कर्म करता है जब ही मोक्ष की कामना करता है। करेक्ट जी। कुछ करते हो तभी आप रिजल्ट को एक्सपेक्ट करते हो। किया ही नहीं कुछ कार्य तो कौन सी चीज का रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे? ओके। इसीलिए सभी तत्वों में से फर्स्ट जीव तत्व को मान्यता दी गई है, क्योंकि जीव है तो सब कुछ है, जीव नहीं है तो कुछ भी नहीं। ओके। ठीक है, अभी क्या है हमारे शरीर में? जीव क्या है?
आत्मा है। आत्मा हमको दिखाई देती है क्या? नहीं। हमको श्रद्धा है कि हमारे हेयर के टिप से लेके पैर के टिप तक पूरे आत्मा प्रदेशों से घिरा हुआ है, बट हम उसको देख नहीं सकते। ट्रू? करेक्ट है ना? तो अभी मैं बोलूं कि मेरे अंदर जीव है और वो आत्मा है, और कोई सामने वाला बोलता है बताओ, हाउ विल यू प्रूव? यू कांट प्रूव। जीव को प्रूव करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक सहारा चाहिए, एंड दैट इज अ जीव। मुझे अगर प्रूव करना है मैं एक लिविंग थिंग हूं, तो आई नीड बॉडी। मैं अपने शरीर की आकृति से, मैं अपने नाम कर्म की आकृति से मैं प्रूव कर सकती हूँ कि मैं एक जीव हूँ। पेड़ अपने आप को प्रूव कर सकता है वो लिविंग है बिकॉज ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट, बिकॉज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल। कोई भी लिविंग थिंग को आपको प्रूव करना है कि उसके अंदर चेतना है, तो यू नीड वन सपोर्ट, एंड दैट सपोर्ट इज कमिंग फ्रॉम अजीव। जीव है, बट जीव को दिखाई देने के लिए अजीब बहुत जरूरी है। जैसे आपकी बॉडी से आपको चलना है, आप चलेंगे, किसके द्वारा चलेंगे? धर्मास्तिकाय के द्वारा चलेंगे। किसके द्वारा रुकेंगे? अधर्मास्तिकाय की वजह से रुकेंगे। आपने इतना स्पेस लिया, अब मैं इतना बैठी हूं तो इतना स्पेस कवर हो गया है ना, तो किसने मुझे स्पेस दिया? आकाशास्तिकाय ने मुझे दिया। करेक्ट? तो वो सब क्या तत्व है? वो अजीव तत्व है। तो जीव का अस्तित्व है, बट जीव मीनिंगफुल कब बनता है? जब उसके साथ अजीव तत्व जुड़ा होता है। इसीलिए नेक्स्ट जीव के बाद अजीव को इम्पोर्टेंस बहुत। मैंने कल भी आपको कहा था, जीव जितना इम्पोर्टेंट है उसके इक्विवेलेंट ही अजीव तत्व इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीव अपने आप को प्रूव करने के लिए इसको सपोर्ट कर, इसका सपोर्ट लेता है। करेक्ट ना? तो दैट इज व्हाई दिस इज सेकंड इन द लिस्ट। ठीक है, अभी हो गया, अब जीव हो गया, अजीव हो गया। कहाँ रहता है जीव तत्व? संसार में रहता है। अब संसार में रहने वाला जीव बहुत सारे कर्म करेगा, अच्छे करेगा, बुरे करेगा। करेक्ट? अच्छे कर्म करेगा तो भी वो अंदर ही आएगा, बुरे कर्म करेगा तो भी वो अंदर ही आएगा। जैसे आपने एक घर बनाया, कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें दरवाजा नहीं है क्या? कोई भी घर, सबके घर है, सबके घरों में दरवाजा होता है ना। जब तक आपने दरवाजा खुला रखा तब तक कोई भी आ सकता है, मच्छर भी आएगा, कीड़ा भी आएगा, जीव जंतु भी आएगा, लोग भी आएंगे, मेहमान भी आएंगे, अनवांटेड लोग भी आएंगे। ट्रू? सो आने का द्वार, आपकी आत्मा में कर्म के आने का द्वार ही आश्रम। ठीक है, जब तक आपने दरवाजे को खुला रखा तब तक कोई ना कोई आता रहेगा, और जो आएगा वो यहाँ अपनी कोई जगह बनाएगा ना। जैसे अभी कोई मक्खी मच्छर कोई भी आया तो आपके घर में घूमेगा, आपके घर में एक जगह बनाएगा। जब तक उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता तब तक वो घूमता ही रहेगा आपके घर में। जैसे कोई मेहमान आया है तो आते ही सीधा सोफे पे बैठेगा ना, he will occupy one space in your house। वही आत्मा, जो आत्मा के अंदर जो कर्म प्रवेश कर रहा है उसको क्या इनविटेशन दे रहे हैं कि आप आओ। वो आने के बाद इधर उधर आत्मा के इर्द गिर्द भटक नहीं सकता, उसको आत्मा के साथ लगना है। दैट लगने की प्रोसेस को हम बंद करें। जी, क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड? तो जीव, अजीव, आने का द्वार आश्रम, आने के बाद कहीं तो उसको ठहरना है, इट नीड्स सम प्लेस फॉर शेल्टर। वो अपनी आत्मा है। आत्मा के साथ कैसे चिपकता है? जैसे आपने एक गिलास दूध लिया, उसमें आधा गिलास पानी दिया, पानी डाल दिया, तो आप दूध और पानी को मिक्स अलग अलग कर सकते हो क्या? नहीं। वैसे वाला बंधन है। तो ये जस्ट इमेजिन अपनी आत्मा पे कितने परत का कर्मों का बंध है, इतना स्टिकी है कि आपको कितना पुरुषार्थ करना है उसको निकालने के लिए, उसको हटाने के लिए। इट्स नॉट दैट इजी। मीन दूध से पानी अलग किया जा सकता है, बट दैट प्रोसेस इज वेरी 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 डिफिकल्ट। करेक्ट? वैसे ही कर्म अपनी आत्मा से बंधे। बट ऐसा नहीं है कि जो प्रॉब्लम है उसका कोई सोल्यूशन नहीं। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन। इतना ही है, हमको थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा सब्र रखना है, और थॉटफुली उसके बारे में सोचना है। Then the next thing comes is संवर। अब मुझे अनवांटेड चीजें आनी ही नहीं देनी, सिर्फ जितने मेरे घर के मेंबर्स है उतने ही मुझे अलग करना, उसके बाद मुझे दरवाजा बंद कर देना है। दैट इज कॉल्ड संवर। आने वाले कर्मों को रोक देना इज कॉल्ड संवर। ठीक है, आपने दरवाजा बिंदास खुला रखा, किसी को आना है आओ, किसी को जाना है जाओ,
आने वाला आ रहा है, अपनी जगह बना रहा है, बट जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, जो बाहर है वो बाहर ही है, वो अंदर आएगा ही। करेक्ट? इसका मतलब है संवर। संवर का मतलब क्या है? आप लिमिट कर रहे हो, जिसको आपको आने देना है उतने जनों को ही आप आने देंगे, बाकी के लिए दरवाजा बंद। ओके, दिस इज संवर। संवर के बाद अब जो आ गया है अनवांटेड चीज, जो आपके घर में आ गया है, आपकी आत्मा के साथ चिपक गया है, उसको तो आपको निकालना है। ठीक है, एक बार आपने संवर कर लिया, आपने आगे आने वाले कर्मों को रोक दिया, बट जो अंदर आपकी आत्मा में ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको तो आपको निकालना ही है। क्यों निकालना है? क्योंकि आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। तो उनको निकालने के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर आपके घर में कोई अनवांटेड गेस्ट आया है तो थोड़ी देर के बाद आप क्या बोलेंगे? नहीं, मुझे ना थोड़ा काम से बाहर जाना है, आप थोड़ी देर के बाद आएंगे, एंड यू विल पुश दैट पर्सन आउटसाइड। कैसे ना कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से बोल के उसको बाहर भेजेंगे, भेजेंगे ना। मेहमान थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, बहुत देर तक रुक जाए तो फिर क्या करेंगे? मेहमान बैठा रहेगा, हम अपना काम करते रहेंगे। इज इट ट्रू? नो? तो वैसे ही आपकी आत्मा पर लगे हुए अनवांटेड जो चीजें हैं, आप कैसे निकालेंगे? निर्जरा के द्वारा। निर्जरा के द्वारा। निर्जरा में आप क्या करेंगे? आप तप और त्याग करेंगे। आपको तप त्याग नहीं होता है तो आप धर्म आराधना करेंगे। धर्म आराधना भी हमसे नहीं होती, एटलीस्ट सीखा हुआ धर्म किसी को सिखा सकते हैं। कुछ नहीं होता है तो एटलीस्ट हम सामायिक तो कर सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे नियम हैं, बहुत छोटे छोटे तरीके हैं। सामायिक भी हमको एक जगह पे बैठ के नहीं कर सकते, तो दिन नित्य में आप बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। आज पूरे दिन में जैसे 14 नियम का पालन कर सकते हैं। मेरे लिए आज इतना ही पानी गिराऊंगी, मैं इतने ही द्रव्य लगाऊंगी, मैं इधर से इतने ही किलोमीटर तक चलूंगी, मैं ज्यादा चौके नहीं लगाऊंगी, मैं किसी के घर का पानी नहीं पीऊंगी। इससे करने से भी आपके कर्मों में हल्कापन आता है। ऐसे नहीं बोलती हूँ आपके पूरे कर्म वैनिश हो जाते, नहीं, बट अंश मात्र तो निकल जाता। उतना तो आपको भोगना कम पड़ेगा, क्योंकि जितना कर्म हमने बांधा है उतना अगर हम निर्जरा नहीं करते हैं तो उसको हमको भोगना ही है। अगर नहीं भोगेंगे तो हमको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो भोगने से अच्छा है थोड़ा 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 करके। जैसे अपन कार खरीदते हैं, नया कार खरीदते हैं, तो हमको एक साथ अमाउंट चुकाने नहीं आता, तो हम क्या करते हैं? ईएमआई पे कार ले, हर महीने में 1000 दे दी, थोड़ा 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 करके कर्ज चुकाते हैं, नहीं, एंड वी आर फ्री, एंड अल्टीमेटली पूरा कर्ज चुकाने के बाद दैट कार इज माइन, आई एम द ओनर ऑफ द कार, वो कार को मैं ओन करती हूँ। वैसे ही अगर मुझे मोक्ष में जाना है तो एक दिन में नहीं होने वाला है। तीर्थंकर परमात्मा के हाथ से भी एक दिन में नहीं हुआ, तो वी आर नोवेयर। इसीलिए थोड़े थोड़े अंश, आंशिक रूप से अगर हम तप त्याग करते रहें, थोड़ा थोड़ा करने से भी हमारे कर्म हल्के होते जाते हैं, तो हमें थोड़ा कम भोगना पड़ता है। इतना भोगने से, निर्जरा करने से कर्म थोड़े हो जाए। करेक्ट? तो दैट इज निर्जरा। एंड लास्ट इज मोक्ष। जब सर्वथा आपकी आत्मा क्लीन हो जाती है, कर्मों से मुक्त हो जाती है, तब आप ये स्थिति में पहुंच जाते हैं जो सभी पहुंचने की कोशिश करते, जो भी भवी आत्मा है। ठीक है, तो ये 4th वाला आपका सूत्र है, जीव अजीव आश्रम वन संवर निर्जरा मोक्ष। ये इसी क्रम में क्यों है? बिकॉज ये इसी क्रम से आपके आत्मा के द्वारा के साथ लगते हैं, बंधते हैं। दैट इज वाई इसको तत्वार्थ में इसी क्रम में दिया। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है? एनीबडी? नो। नहीं, क्लियर हुआ? हाँ ठीक है। हाँ, अभी इसमें देयर आर 2 थिंग्स व्हिच वी हैव टू थिंक। अभी जो मैंने आपको बोला वो क्या? द्रव्य है, खाली बाहरी है, ऊपर का जो है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्या करने से संवर होता है, क्या करने से बंद होता है, क्या करने से आश्रम। ना भी बोलते तो आत्मा लेवल, आत्मा के लेवल तक जाएंगे, क्योंकि जितना हम आत्मा के लेवल तक समझेंगे उतना हमको करने में भी आसानी होगी एंड समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, अभी आत्मा के लेवल तक अगर मुझे जाना है तो मैं आश्रम बंध संवर निर्जरा ये चारों को ही लूंगी, क्योंकि जीव अजीव उसमें कोई कंसर्न ही नहीं। अभी आश्रम, आश्रम मतलब क्या, क्या चीज करने से आश्रम होता है? जैसे आपने जीव की हिंसा की,
जैसे आपने झूठ बोला, जैसे आपने चोरी की, जैसे आपने बहुत सारा परिग्रह किया, आपने मैथुन सेवन किया, ये सब क्या है? आपने आपके पांचों इंद्रियों को वश में नहीं रखा। आपने कोई भी चीज को अयत्ना से ली, अयत्ना से रखी, किसी के साथ अच्छी तरीके से बात नहीं की, आपने मन वचन काया द्वारा अशुभ विचारों को किया, तब आप क्या करते हैं? आप आश्रव को करते हैं। ये सब आश्रव की कैटेगरी में आता है। करेक्ट? ओके। ओके। जो भी आप गलत, जो भी आप कर रहे हो, वो आश्रव के रूप में आपके शरीर आत्मा को लग रहा है। ये आत्मा के लेवल, आत्मा को क्या क्या जाके टच हो सकता है? आपने मीन देखो, एक तो वो अपनी रक्षा करने के लिए जीव की हत्या करना, वो स्वयं रक्षा है, इसमें पाप तो लगता है, पर कर्म इतने गाढ़े नहीं बने। बट निहत्ते कोई भी जीव जा रहा है और आपने मार दिया, कोई ऐसे ही जा रहा है, आपने उसको थप्पड़ मार दिया, ये क्या है? ये प्राणातिपात है। ये जीव के प्रति आप हिंसा बता रहे हो, विच इज नॉट नेसेसरी। अननेसेसरी जो हिंसा करते वो प्राणातिपात में आता है। जैसे आजकल हम सब रसोई बनाते हैं, हमको वनस्पति सुधारना है, बट वाई आर वी डूइंग इट? क्योंकि हमको जीवन निर्वाह करना है, हमको शरीर आरोग्य रखना है। शरीर आरोग्य नहीं रहेगा तो मैं धर्म नहीं कर सकता। तो ये क्या है? आवश्यक वाला पाप है। बट आवश्यक वाला पाप करते करते भी आपके भाव यही रहने चाहिए कि मैं ये कर रही हूँ, भाव से मुझे उससे मारने का कोई भावना नहीं है, बट मुझे करना है, मैं संसार में हूँ इसीलिए मैं कर रही हूँ। तो भावों से भी बहुत ठीक है। तो आत्मा पे लगने वाले पाप ज्यादा किससे होते हैं? आपके भावों के द्वारा। जो भाव से, जो मन से आप सोचते हो, उससे आपके कर्म ज्यादा बनते हैं। जैसे आपने किसी को मार दिया, किसने किया? आपने काया से किसी को मार दिया, बट आपके मन में मारने के बाद अगर पश्चाताप होता, अरे मैंने क्यों मार दिया, मुझे नहीं मारना था, तब गुस्सा आ गया था, अगर थोड़ा कंट्रोल कर लेता, तो आपके भाव कैसे हैं? आपके भाव निर्मल है, तो आपके कर्म तो बंधेंगे, बट इतने गाढ़े नहीं। बट अगर आपने उसको मार दिया, उसके बाद सोचते कि नहीं बहुत अच्छा किया, मैंने उसको मार दिया, उसको वैसे ही होना चाहिए, करने के बाद उसके ऊपर वापस अपने आप पर अनुमोदना कर रहे कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, तब कर्म तो ऑलरेडी बंधा है, उसके ऊपर और कर्म का एक लेयर बन के कर्म गाढ़ा हो जाए, निकाचित हो जाएंगे। यस। बहुत ऐसी सिचुएशन में कि आपको कभी भी वह चीज पे पश्चाताप हो ही ना, तब वो निकाचित हो जाए। कभी ना कभी इन योर लाइफ अगर वो आपको पश्चाताप होता है, तो उसके प्रति आप उसको माफी मांगते हो, तो वो निकाचित के चांसेस कम होते हैं, वही निर्जरा हो जाती है। बट यू नॉट सॉरी अबाउट एनीथिंग, तब वो कर्म निकाचित का रूप है। तो आश्रम ये सब कारणों से होता है। हाँ दीदी, मेरे क्वेश्चन है, जैसे मतलब उस टाइम हमने वो नहीं किया, हमने अच्छा कहा कि चलो ये तो अच्छा है, मतलब हम हाँ, खुश हुए, अनुमोदना करी यस, अपने आप की। हाँ, अगर यस, मान लो उसके काफी टाइम बाद भी हमने उसकी वो कर लिया प्रायश्चित, तो वो हाँ, मतलब हाँ, निकाचित नहीं तो होंगे? हाँ, नहीं निकाचित नहीं होगा, वही बोल रही हूँ ना। अगर आपको वो कार्य किया, उसके प्रति आपको पछतावा होता है, तो वो कर्म हल्के होते हैं, निकाचित नहीं। पर आपको पश्चाताप ही होता ही नहीं है, और आपका जीवन आयु खत्म हो गया है, तो तो वो वो निकाचित में चला जाता है। मतलब कभी भी कर लो, मतलब उसके उसी भाव में। बट जब इतना समझने के बाद हमको पहले तो फर्स्ट तो वो चीज करनी ही नहीं है, बट हो जाता है, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य में ना स्थिति कैसी होती है, कभी कुछ भी हो जाता है, मनस्थिति सही रहती है नहीं रहती है। बट तभी का तभी प्रायश्चित करना, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे से गलती हो गई है, तो तभी का तभी प्रायश्चित कर लें। ये तो अभी ठीक क्योंकि है कि अब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो समझ आ रहा है। अब मान लो हाँ, पहले हमें नहीं समझ आया था, और पहले तो मान लो अभी याद तो भी वही नहीं हो या कुछ किया हो, तो वो हाँ, पूछ रही थी कि भी जैसे मतलब कई बार क्या होता है, अभी ध्यान भी नहीं है, बचपन में या बीच में कभी भी किया हो, तो उसकी यस। अनमोल फिर हम कैसे करें उनको? तो अभी क्या करना है आपको? जब आप सोते हो ना, तब हम्म। आप बचपन से लेके जो जो चीजें आपके साथ हुई है, अगर हम्म। आप बचपन का भी नहीं कर सकते, समझो 1 साल पहले की, ठीक है ना, 1 साल हाँ। पहले, 6 महीने पहले, आप जिन जिन लोगों से मिले हो, जिनके साथ आपका वैर है, आपने किसी को गुस्सा कर दिया, उतना तो 6 मंथ का आप रिमेम्बर कर सकते हैं, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का आप रिमेम्बर करने की कोशिश करें। अगर आपको वो पर्सन नहीं है, दैट पर्सन हैज डाइड, और इन पर्सन आप उसको नहीं मिल सकते हो, हम्म। सोने से पहले आपके मन में वो भावना लाओ कि कभी भी
उस पर्सन को मिलूंगा तो फर्स्ट में क्षमा याचना करूंगा, गले मिलूंगा, अच्छे से बात करूंगा, उसके बाद मैं आगे की। ओके आप अगर रोज ये प्रैक्टिस करते हो, ये आलोचना, दिस इज कॉल्ड आलोचना, स्वयं की आलोचना करना कि बहुत जरूरी मैंने है। कहाँ कहाँ गलती की। तो 3 महीने का भी याद नहीं तो आपके पूरे दिन में, हम पूरे दिन में ही कितने जनों को गुस्सा कर देते हैं। जैसे अभी मैं ठीक है ना, बच्चे हैं तो मेरे मन में नहीं रहता कि मैं मेरे बच्चों को गुस्सा करूं, बट वो ऐसा कर देते हैं कि मुझे जोर से बोलना पड़ता है। बट सोने से पहले आई मेक श्योर दैट जो जो मैंने कहा है मन में, इफ शी इज अवेक, मैं उसको सॉरी बोल के सोऊं कि नहीं आज मैंने आपको गुस्सा कर दिया, मेरी गलती हो गई थी, आई एम सॉरी। तो मेरा मन ऑटोमेटिकली हल्का हो जाता है, वो पाप छूटता जाता है और आपकी आत्मा हल्की। ओके अगर वो है ही नहीं, एटलीस्ट मन से आप बोल सकते हो ना। देखो जब हमारे पास तीर्थंकर नहीं है, गुरु नहीं है, फिर भी हम मन में तीर्थंकर की भावना ध्याते हैं, ऐसा सोच के जो भी सोच रहे वो वाइब्रेशंस तीर्थंकर तक पहुंच रहे। तो जी जैसे आप आलोचना करेंगे वो पर्सन को कभी ना कभी तो वो वाइब्रेशंस पहुंचेंगे, क्योंकि वाइब्रेशंस ऑफ पॉजिटिव आर वेरी वेरी स्ट्रांग, दे रीच द कंसर्न पर्सन वेरी फास्ट। ठीक है, ओके कि थैंक यू जब हम बोलते थे, हमको बोलते थे कि आपके गुरु अगर आपके पास नहीं है और आप कोई भी कठिनाई में हो, तो आपके जो भी आराध्य गुरुदेव है, कोई भी हो, आप बैठो 10 मिनट के लिए सोचो, मैं ऐसे कंफ्यूज स्टेट में हूँ, मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं। आप ध्याना, आप अच्छे मन से ध्याना, पक्का आपको एक सोल्यूशन। एंड दिस इज प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं करती हूँ एंड आई हैव डन इट एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। कभी भी ऐसी कोई कठिनाई आए जब आप डिसीजन नहीं ले पाए, व्हाट इज करेक्ट और नहीं, ये करना, इट इज वेरी वेरी गुड, बहुत हेल्प करता है। ओके थैंक यू ठीक है, ओके। सो तत्वार्थ के नाम, तत्वों के नाम का क्रम। अब मैं आत्मा के लेवल तक बोल रही थी, ये समझ में आया, दिस इज आश्रम। तो जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी हिंसा कर रहे हो, जो भी अनवांटेड कर रहे हो, अनर्थ दंड के रूप में जो भी कर रहे हो, वो आश्रम के हिसाब से आपकी आत्मा को लगता है। आत्मा के लगने के बाद बंध मीन्स आपकी आत्मा के साथ वो चिपक गया है। ठीक है, अब उसको कैसे निकालना, जानने के बाद आप तप कर सकते हो, त्याग कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। बट अब लग गया है उसको, वो रूप से आप निकाल सकते हो, बट मुझे उसको आगे और नहीं बढ़ाना है। तो मैं क्या करूंगी, जीव की हिंसा नहीं करूंगी, अनवांटेड जीवों की हिंसा नहीं करूंगी। अगर कोई जीव मेरे पैर में आ गया है, गलती से मर गया है, तो उसको नवकार मंत्र सुना दूंगी ताकि उसका जीव सुधर जाए, या उसको साइड में लेके थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करूंगी, उसको मारूंगी नहीं, अनवांटेड पानी को गिराऊंगी नहीं, चोरी नहीं करूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी। जब मुझे मालूम है कि ये सब चीजें करने से मेरी आत्मा वजन हो रही है, आई विल स्टॉप दोस थिंग्स, दैट कम्स समवेयर। ठीक है, जी व्रत प्रवच का निर्णय, जैसे अपने श्रावक धर्म में क्या करते हैं, 12 भी व्रत ले सकते हैं, सबके 12 व्रत लिए हुए नहीं रहते, बट जब हम 12 व्रत लेते हैं तो हम ऑटोमेटिकली सजग हो जाते हैं कि मुझे ये चीजें नहीं करनी, क्योंकि 12 व्रत में भी बहुत सारी चीजें खुली है। ऐसा नहीं कि मैंने अहिंसा का व्रत ले लिया तो प्राणातिपात का ले लिया तो मुझे जीव की हिंसा ही नहीं करनी, नहीं, आवश्यक जीव की हिंसा उसमें खुला है, अनावश्यक जीव की हिंसा आप नहीं कर सकते। तो जब आप ये चीजें करते हो, परिग्रह को कम करते हो, झूठ बोलना कम करते हो, चोरी कम करते हो, मैथुन सेवन कम करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, संवर। जब ऑटोमेटिक संवर होता है तब आपकी आत्मा हल्की होती जाती है, और जब जो बचे हुए कर्म वो लगे हैं, वो तो निर्जरा से हम कम कर सकते हैं। एक बार स्टॉप हो गए तो खाली इतना ही बचा है, अंदर जो बचा है सिर्फ उसको ही क्लीन करना है मुझे। जैसे वॉशिंग मशीन में आप जब तक कपड़े डालते जाएंगे, ठीक है, एक बार आपने दरवाजा बंद किया तो वॉशिंग प्रोसेस सिर्फ अंदर के कपड़ों का होता है, क्लियर ना, बाहर के कपड़े वॉश होंगे ही नहीं। वैसे ही समर में आपने स्टॉप कर दिया, गिव इट अ स्टॉप, फुल स्टॉप हो गया, इसके बाद आना नहीं। अब उसको स्टॉप कैसे करेंगे, बाय डूइंग दीज गुड थिंग्स, जैसे जीव हिंसा नहीं, जो भी आपके 5 महाव्रत है ना, वो 5 महाव्रतों का पालन करना, किसी को भी अनवांटेडली कुछ भी नहीं बोलना, जब अपन बात करते हैं तो सोच समझ के बात करना, हंसी मजाक हम करते हैं, बट किसी का दिल दुख जाता है, वी नॉट इवन नो, उसके हमारे एक सेंटेंस मजाक के बोलने में किसी की आत्मा को इतनी ठेस पहुंच जाती है कि अपने साथ वैर रखने लग जाता है कि उसने तो मुझे मजाक में ऐसे कह दिया, मैं ऐसी हूँ क्या। तो जाने अनजाने में भी मजाक करने, एक्चुअली मजाक एक कर्म का कारण है, मजाक नहीं करना चाहिए। जी हंसी मजाक दर्शनावर्णीय कर्म का एक कारण है। हाँ जी
है ना। तो हाँ ऐसा जी। करो, अपने से करो, कब तक, जब तक वो उसकी आत्मा को ठेस नहीं पहुंचा। किसी की एकदम हंसी उड़ा देना, उसका मजाक उड़ा देना, तो जोर से चाटा मार देना, उसको गुस्सा कर देना, गाली दे देना, ये सब चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो ठीक है। निर्जरा को मालूम है मोक्ष का। तो मैंने दोनों द्रव्य लेवल का भी बता दिया है, आत्मा भाव लेवल पे भी बता दिया है। तो जब भावनाओं से हम अगर आश्रय करते हैं, अगर हम संवर करते हैं, तो क्या कर रहे हैं हम? वी आर दी एक बार कटिंग। म्यूट कर दो, एक बार म्यूट कर दो, डिस्टरबेंस आ रही है। आप म्यूट करो, हो रहा है। बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। कौन है? आई डोंट नो। वो कहिए ना कि एक बार सब म्यूट कर ले अपना माइक। हाँ, आप म्यूट कर दो एक बार। सबको बोलिए कि आप अपना माइक म्यूट कर दें। हाँ, एक बार, हाँ, सब सब अपने अपने माइक्स म्यूट कर दीजिए। सभी एक बार, इट्स अ रिक्वेस्ट, सभी एक बार अपना माइक म्यूट कर दीजिए। रेखा जी, आप एक बार म्यूट कीजिए आपका माइक। हाँ, सबके म्यूट है, ठीक है। फाइन। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? तो द्रव्य की अपेक्षा है, मैंने कहा भाव की अपेक्षा आत्मा के लेवल तक हमको जाना है। तो आत्मा को कैसे हम शुद्ध रख सकते हैं, निर्मल रख सकते हैं, वो चीजों पर हमको ध्यान देना है, वही चीजों का हमको आचरण, ठीक है ना। तो हमको मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए हमको संवर करना बहुत जरूरी है, निर्जरा करना बहुत जरूरी है, तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। क्लियर? तो ये हमारा 4th वाला सूत्र हो गया, और एक सूत्र लेंगे, 5th सूत्र। 5th पढ़ूंगी मैं एक बार। निक्षेप, नाम, स्थापना, द्रव्य द्रव्य भाव ततस्थ न्यासः, भावतस्त न्यासः, ऐसे पढ़िए। नाम, स्थापना, द्रव्य भावस्त न्यासः, ठीक है। नाम, स्थापना, बोलिए। भावस्तव, ये दोबारा बोलो 5 मिनट। नाम, स्थापना, द्रव्य द्रव्य भावत स्त न्यासः, न यासः। ये न्यासा, भावत भावत एक साथ लेंगे। न्यास, हाँ, भावत लेंगे तो स्त ऑटोमेटिकली आता है, भावत स्त न्यासः, न्यास। ठीक है। आया? हाँ, जी। एक बार आप लोग उच्चारण करेंगे, बोलिए। अनीता जी आप बोलेंगे, अनम्यूट करके बोलिए। जी मेरे पास पीडीएफ नहीं है। मैं बोलूं, अगले पीछे से बार बोल। कीजिए आप। नाम, नाम, स्थापना, द्रव्य स्थापना, द्रव्य भावत भावत स्त न्यासः, स्त भावस्तु भावस्तु नहीं आ रही है, भावत आवाज नहीं आ रही। भावत भावत स्तन्यास। पीडीएफ के बिना स्पष्ट उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक बार वापस ट्राई करना कल, ठीक है। हाँ, संतोष जी आप बोलेंगे? नहीं है वो। आशा जी कोठारी आप बोलेंगे? हाँ जी। बोलिए। दीदी मेरी आवाज आ रही है क्या? अब आ रही हाँ है। संतोष जी अब आ रही है। हाँ। नाम, नाम, स्थापना, स्थापना, द्रव्य भावत सत न्यास, सत न्यास, स्त है वो, सत नहीं है, स्त, स आधा है ना, स न्यास। न्यासः। नाम, स्थापना, द्रव्य भावत न्यास। स न्यास, न्यासः। न्यास। ठीक है, आशा जी आप बोलेंगे, बहुत अच्छे। हाँ, नाम, स्थापना, द्रव्य भावत न्यास। बहुत अच्छे आशा जी। भावना जी आप बोलेंगे? ये आवाज जिनका हो वापस आ गया रही वो, थी। हाँ, नहीं नहीं, जिनका हो गया वो एक बार म्यूट कर दीजिए, ताकि जो बोलेंगे वो क्लियर हो जाए।
भावना जी, आप बोलेंगे? जी, बोलिए। नाम स्थापना द्रव्य भावत स्तत न्यासः। बहुत अच्छे। बीना जी, आप बोलेंगे? जी, नाम बोलिए। स्थापना द्रव्य भावत स्त न्यासः। बहुत अच्छे। समता जी जैन, आप बोलेंगे? नाम स्थापना द्रव्य भावत स्तन्यासः। बहुत अच्छे। रेखा जी मेहर, आप बोलेंगे? नाम स्थापना द्रव्य भावत तस्न्यास। वापस बोलिए। भाव नाम स्थापना द्रव्य भावत तस्य न्यास। तस्य नहीं है, वो स्त है। स आधा है ना, त ना। हाँ, स्तन्यासः, करेक्ट। प्रोमिला जी, आप बोलेंगे? नाम स्थापना द्रव्य भावत न्यासः। वापस बोलिए एक बार। नाम स्थापना द्रव्य भावत स्त न्यासः। बहुत अच्छे। मंजू जी सिंघवी, आप बोलेंगे? मंजू जी है आप? वर्षा जी, आप बोलेंगे? नहीं, दोनों म्यूट है। ठीक है, ये हमारा 5th वाला है। नाम स्थापना द्रव्य भावत स्त न्यासः। ठीक है, कोई भी द्रव्य हो, सृष्टि में कौन सा भी द्रव्य होता है, तो उनको 5 चीजों से हम जान सकते हैं। एक है नाम, एक है स्थापना, ये दिख रहा है बोर्ड क्लियर यहाँ पे। हाँ जी। व्यवहार व्यवहार भाषा में कोई भी चीज को या द्रव्य को पहचानने के लिए हमको 5 चीजों की जरूरत होती है। नाम, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। ठीक है, एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, बहुत सारी दूसरी दूसरी जगहों में दूसरे मीनिंग से हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम है देव। देव एक इंसान का नाम भी हो सकता है। देव क्या है? 4 गति भी हो सकती है, 4 गति में एक गति भी हो सकती है। एंड देव का मतलब क्या है? भगवान। 3 डिफरेंट मीनिंग्स फॉर 1 वर्ड, और सबको आप अलग अलग सिचुएशंस में प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा देव यहाँ आ, तो इसका मतलब क्या? मैंने किसी इंसान को बुलाया। ठीक है, मुझे देव गति की कामना नहीं है, मोक्ष की है, तो मैं यहाँ गति के बारे में बात कर रही हूँ, दैट इज भाव या उसकी स्थापना, इट्स पोजिशन। ठीक है, एंड जब मैं बोलती हूँ कि और एक मीनिंग में क्या बोले, हाँ देव, वो हमारे इष्ट देव है, तो मैं किसी के बारे में बोल रही हूँ, दैट आल्सो कम्स अंडर नाम स्थापना। एक ही वर्ड का अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से प्रयोग करना इस कॉल्ड विक्षेप। जनरली जैसे अब मैंने आपको दिया नयन, नयन का मतलब क्या है? नाम भी हो सकता है। नयन का मतलब क्या हो सकता है? आंख भी। मैं नयन से देखती हूँ मीन्स आई एम यूजिंग द मीनिंग आंख। नयन मेरी लड़की का नाम है बोलती थी जब वो नाम, द वर्ड इज द सेम बट द यूसेज इज डिफरेंट, इसको हम विक्षेप। तो बहुत सारे आगमों में ऐसे वर्ड्स का यूज होता है जो वर्ड सेम ही होता है, बट आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसको अलग अलग मीनिंग से यूज कर सकते हैं। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये इसका मीनिंग यही है, ये इसका मीनिंग यही है। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसका मीनिंग को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाए। चेंज इन सेंस गलत नहीं होता है, यूसेज विल बी करेक्ट, मतलब अप्रोप्रिएट होता है, इसे हम विक्षेप कहते हैं। ये व्यवहार की भाषा में सरलता लाने के लिए किया जाता है। क्लियर हुआ? ये इसको बीच में क्यों डाला है? क्योंकि तत्वार्थ में आगे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जब आपको लगेगा नहीं इसका मीनिंग तो ये था बट ये कैसे, तो सिचुएशन के हिसाब से उसके मीनिंग में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। क्लियर हुआ? दिस इज द 6th गाथा, नहीं 5th गाथा। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है? अभी तो आपने नाम का ही बताया ना दे। नहीं नहीं, विक्षेप का मतलब वो है नाम, अच्छा, स्थापना, विक्षेप मीन्स वही वर्ड को अलग अलग। जैसे अभी मैंने कहा आपको संवर का, संवर का मतलब क्या है? संवर आते हुए कर्मों को रोकना। नहीं, वो आश्रव है। नहीं, आते हुए कर्मों को रोकना ही संवर है। हाँ, संवर है। आपने कौन से रूप में कहा? उसको भाव रूप से कहा, भाव करेक्ट? रूप से कहा जी। नहीं, आप मैंने कहा नहीं आज मैं संवर करने जा रही हूँ, तो कौन सा रूप हो गया उसका? द्रव्य। समझ में आया? वर्ड इज द सेम
बट मैंने उसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में वही वर्ड को यूज किया। जब मैं कहती हूँ मुझे संवर करना है, मीन्स मैं संवर करने स्थानक जा रही हूँ, मैं तो द्रव्य रूप से मैं संवर करने, और मुझे अपने आत्मा में संवर करना है, मतलब मुझे आते हुए कर्मों को रोकना है, वो संवर का मीनिंग। Okay. इज इट क्लियर? Yeah. These are the four basic categories जहाँ पे आप एक ही वर्ड को अलग अलग रूप में यूज करते हो। कभी वही वर्ड को नाम के हिसाब से यूज कर सकते हो, कभी वही वर्ड के भाव का कोई मीनिंग होता है, कभी वही वर्ड में द्रव्य का कोई मीनिंग। जैसे अभी यहाँ निर्जरा भी मैंने दिया, तो निर्जरा का भाव रूप क्या है? आंशिक रूप में छोटे छोटे तप त्याग को करना। मैंने कहा कि निर्जरा मेरी बेटी की सहेली है, तो देयर आई एम यूजिंग नाम। ठीक है, मैं निर्जरा करती हूँ। निर्जरा भाव से भी हो सकता है, ऊपर भी निर्जरा कर सकते हैं। जैसे किसी को दान दिया, किसी को धर्म किया, चुनवानी बंदी, तो द्रव्य रूप से अगर आप मदद करते हो तो भी निर्जरा होती है। आत्मा के आंशिक रूप से करते हो तो वो भाव से करते हो। वर्ड इज द सेम, अलग अलग भावों के लिए अलग अलग वर्ड का यूसेज नहीं करते, द मीनिंग विल चेंज। दैट्स क्लियर हुआ जी? यू अंडरस्टैंड? किसी को कुछ डाउट है इसमें? ये जनरलाइज क्यों किया है? क्योंकि आगे अगर वैसे वर्ड्स आए which is the same used 2 times बट अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग बताया, मीन्स व्यवहार की दृष्टि से उसको वैसे रखा गया, इसलिए उसको अभी इंक्लूड कर दिए। ठीक है, ओके। फिर आपका अपने थर्ड सूत्र में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के 2 स्थान, निसर्ग और अधिगम। उसके बाद तत्वों के नाम जो 7 बताए गए हैं, और क्यों वो क्रम से है, भाव रूपी इनका क्या है और द्रव्य रूपी इनका क्या है, और निक्षेप की व्यवहार भाषा में एक ही शब्द का अलग अलग रूप से कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे नाम में, स्थापना में, द्रव्य में। और इतना आज किया है, क्या थोड़ा गति अगति का इंट्रोडक्शन कल दूं और रिपोर्ट? ठीक है, गति अगति कल हम जिस्ट दे देती हूँ। गति अगति में कितनी गति कितनी होती है? 25 बेल के हिसाब से 4 गति। पहले नरक गति है, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। नरक गति के भेद कितने हैं? 4। नरक गति के भेद कितने जीव है? 7 + 7 करेक्ट, 14। जैसे 14 मीन 7 प्रकार की नारकी होती है, जिनके नाम है धम्मा, वंसा, सीला, अंजना, ऋद्धा, मघा, माधव। करेक्ट जी? कितने नरक है हमारे लोक में? कितने नरक है? 7 नरक है। हर एक नरक का एक एक नाम। करेक्ट, धम्मा, वंसा, सीला, अंजना, ऋद्धा, मघा, माधव। ठीक है, इसमें अपर्याप्त पर्याप्त दोनों होने के कारण 7 + 7 = 14। तो नारकी में कितने जी? 14। ठीक है, नेक्स्ट वैसे ही तिर्यंच में कितने जी? 48 मीन 48 प्रकार। ठीक है, मनुष्य में कितने? 303। देव में कितने? 199 जाति के देवता के अपर्याप्त पर्याप्त। टोटल से मिलाते हैं तो जीव के कितने भेद होते हैं? 563 भेद। ठीक है, तो कल तिर्यंच का, मनुष्य का, देव का, का विश्लेषण। कल क्लास है? कल आपकी आवाज ब्रेक हो गई, नेटवर्क प्रॉब्लम। कल क्लास है क्या? नहीं, कल तो नहीं है, 2 दिन ही है ना। कल का था ना, फ्राइडे नेक्स्ट, मतलब अब आ गया नेट दीदी का। आवाज आ रही है? अब आई है दी। हाँ, किसी को कुछ डाउट है इसमें? एनीबडी हैज अ डाउट? दी कल क्लास है? कल नहीं है, वापस कमिंग थर्सडे को क्लास है। ओके। किसी को कुछ डाउट है तब तक आप वापस एक बार इसको रिवाइज करना, और मुझे ना हर एक जन से पूछूंगी कितने तत्व है, तत्वों के नाम, तत्वों का क्रम क्यों है, ताकि अपना रिवीजन हो पाए। ठीक है, ओके। थर्सडे की क्लास में मिलेंगे। समाप्ति सूत्र कोई बोलेंगे या मैं बोलूं दी? बोलिए, कमला जी आप बोलेंगे?
हाँ जी। हाँ बोलिए ना, बहुत अच्छा। सभी आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, नमस्कार मुद्रा। बोलिए प्रमोद जी। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान के दान, भव भव में न भूलेंगे, आप का उपकार हो गुरुवर, आप का उपकार। है विनय जो हो गया, उसको माफी करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफी करो, हो गुरुवर आप ही साफी करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन आज्ञा कुछ विरुद्ध कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी। आपका आभार। बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद। जय जी आपका दीदी। बहुत आभार दीदी। आपने बहुत अच्छा समझाया दी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। आप लोगों ने समझा, वो बहुत बड़ी बात है। फिर बहुत पेशेंस से समझा रहे हो आप। अच्छा लगता है। थैंक यू। ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस अगर इसके प्रति आपको आए पढ़ने के टाइम पे तो एनी टाइम आप बस क्वेश्चन आंसर्स का सेशन करेंगे, क्योंकि 1 हफ्ते का टाइम है। उसके बाद आगे की क्लास, ठीक है। ओके। एक बार रिविजन करना। जिनके पास भी पीडीएफ नहीं, एक रिक्वेस्ट है, पीडीएफ आपके सामने रखेंगे तो इंटरेस्ट और ज्यादा आता है कभी भी सुनने और देखने में, क्योंकि दर्शन, सम्यक दर्शन ही कहता है पहले दर्शन करो फिर ज्ञान करो। श्रद्धा, ठीक है ना। पहले श्रद्धा करें फिर दर्शन वो ज्ञान करें। ओके, ठीक है। सभी को जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।